सबका जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो क्यों ना भगवान के जन्मदिन भी हम लोग सबको एक साथ मिलके सेलिब्रेट करें। इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्रूटी मैंने अच्छी था। फ्रूटी जल फ्रूटी बन गया। है। फ्रूटी पीना है। हाँ फ्रूटी। ठीक है, वेट करो, देते हैं। एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक जो गर्मी के मौसम का एक नंबर हेल्थ ड्रिंक है और जो पीने से बच्चों से लेके बूढ़े तक सबका पेट ठंडा रहता है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फिर से संगीता से यूनिक लाइफस्टाइल के एक नई व्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ ठीक है। मैं भी हम अभी फ्रिज से क्या निकाले ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को वीडियो देख के पता चल गया होगा कि ये है बेल। कल शाम को जब गेट के बाहर खड़े थे तब घर के सामने एक बेल का पेड़ से ये बेल गिरा। इतना ऊंचाई से गिरा, ऊपर से ज़मीन भी मिट्टी का नहीं था, इसीलिए ऊंचाई से जब ही गिरा तुरंत टूट गया। आप लोग जो ये ऊपर का हिस्सा नहीं देख रहे हैं, ये जब ही नीचे गिरा बाबू तभी घर में लाने के बाद ऊपर का यह हिस्सा चाट के खा लिया, इसीलिए ऊपर का हिस्सा नहीं देख रहे हैं आप लोग। अब एक चम्मच के ज़रिए बेल का ये अंदर का ये पल्प को निकाल लेते हैं। इतनी गर्मी के मौसम में बच्चों से लेके बूढ़े तक ऐसे कि घर के हर सदस्य क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसका सारा ध्यान हम औरत लोगों को ही रखना पड़ता है, क्योंकि इतना भारी गर्मी में खान पान में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो सबका पेट खराब हो जाता है। ये बेल कल शाम को गिरा, इसीलिए कल शाम को ही अगर इसका शरबत बना के पी लेते तो हो सकता था कि बाबू का भी ठंडा लग सकता था, तो इसीलिए बेल को हम फ्रिज में रख दिए थे। सोचे थे नेक्स्ट दिन सुबह उठ के ही इसका शरबत बना के बाबू और हम पी लेंगे। ये बेल दिखता तो छोटा है लेकिन बहुत मीठा है। हम जब भी सब्जी मार्केट या फिर फल मार्केट जाते हैं तो हम बेल ज़रूर खरीद के लाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में बेल खाने से पेट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। बेल का सारे टूटे हुए पार्ट से अच्छी तरीके से पल्प निकाल लिए। अब सारे पल्प को ये कटोरी में रख दिए। अब शरबत बनाने के लिए ये कटोरी में पानी दे देते हैं, इसीलिए हम 2 मीडियम ग्लास के करीब पानी दे दिए। आप लोग अगर ज़्यादा गाढ़ा शरबत पीना पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा सा कम दीजिएगा, और अगर पतला शरबत पीना पसंद करते हैं तो और थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। हम दोनों माँ बेटे के हिसाब से 2 मीडियम ग्लास पानी दिए। ये शरबत ना होगा ज़्यादा गाढ़ा ना होगा ज़्यादा पतला। पानी देके हाथों से अच्छी तरीके से स्मैश करेंगे ताकि पल्प अच्छी तरीके से पानी के साथ घुल जाए। पल्प को अच्छी तरीके से हाथों से स्मैश करके पानी के साथ मिला लिए। अब पल्प को अच्छी तरीके से स्टेन करके पानी से उठा लेंगे। जितना हो सके हाथों से पल्प को स्टेन कर लेते हैं, फिर स्टेनर से स्टेन कर लेंगे। हम लोग अगर बड़े लोग पीते हैं तो स्टेनर से स्टेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि पीने के टाइम मुंह में बीजा आ जाता है तो थूक के फेंक सकते हैं, लेकिन बच्चों लोगों को दीजिएगा तो थोड़ा सा स्टेन कर लीजिएगा। स्टेनर से स्टेन करने के बाद ऊपर जितना भी रेशा है अलग हो गया। अब हल्के हाथों से इस तरीके से स्टेन कर लेंगे कि जितना भी पल्प निकलना है निकल जाए। आप लोग देख ही सकते हैं, अब ऊपर सिर्फ रेशा बचा है। अभी रेशा को फेंक देते हैं। स्टेन करने के बाद शरबत को ये कटोरी में रख दिए। अब शरबत में दे देते हैं 4 टेबलस्पून शक्कर। बेल मीठा है, फिर भी हम शरबत थोड़ा सा मीठा पीना पसंद करते हैं, इसीलिए 4 टेबलस्पून शक्कर दिए। और अगर आप लोग कम मीठा पसंद करते हैं तो 2 टेबलस्पून शक्कर भी दे सकते हैं। शक्कर देके अब अच्छी तरीके से शक्कर को शरबत के साथ मिला लेते हैं। शरबत के साथ शक्कर को अच्छी तरीके से मिला लिए। अब सर्व करने के लिए 1 ग्लास ले लिए। कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स के दुकान में जो फालूदा का ग्लास दिखता है, हम वैसा ही ग्लास ले लिए। ग्लास में शरबत देने से पहले ग्लास को एक बार धो लिए। अब ग्लास में शरबत दे दिए। एकदम पूरा भर के शरबत नहीं दिए, क्योंकि ऊपर से 2 टुकड़ा बर्फ़ का क्यूब देंगे, इसीलिए थोड़ा सा कम शरबत भर दिए। अब ऊपर से 2 बर्फ़ का क्यूब दे के
ढक्कन लगा देते हैं। आप लोग भी इस तरीके से बेल का ठंडा ठंडा शरबत बना के घर के हर सदस्य को दे सकते हैं। आप लोगों में से किस किस को मेरी तरह बेल का शरबत पीना अच्छा लगता है, आप लोग मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुबह सुबह बेल का ठंडा ठंडा शरबत पी के दिन का शुरुआत किए। फिर मन कर रहा था थोड़ा सा ड्राई चना मसाला खाने की, इसीलिए थोड़ा सा चना पहले दिन रात को ही भिगो के रख दिए थे। आप लोग देख ही सकते हैं चना अच्छी तरीके से फूल गया है। अब चना को साफ़ पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं सारे चना अच्छी तरीके से धो लिए, कोई भी कंकर या फिर मिट्टी नहीं है। अब चना को बॉईल करने के लिए कुकर ले लेते हैं। कुकर में धुली हुई चना दे देते हैं। अब चना को बॉईल करने के लिए हाफ ग्लास पानी दे देते हैं। फिर दे देंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक देके कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। अब कुकर को ओवन में चढ़ा देते हैं और 2 से 3 सीटी दे देंगे। 2 से 3 सीटी देने के बाद कुकर को ठंडा करने के लिए ओवन से नीचे उतार लेते हैं। कुकर ठंडा होने के बाद ढक्कन खोल लेते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि चना अच्छी तरीके से बॉईल हो गया। ये देखिए 2 उंगली से दबाते ही चना अच्छी तरीके से स्मैश्ड हो रहा है, मतलब चना अच्छी तरीके से बॉईल हो गया। अब चना को एक कटोरी में रख देते हैं। चना को जब उठाइएगा पानी समेत नहीं उठाइएगा, पानी स्टेन करके सिर्फ चना को उठा लीजिएगा। बॉईल किया हुआ चना को यही कटोरी में रख दिए। अब ड्राई चना मसाला बनाने के लिए ओवन में कढ़ाई चढ़ा दिए। कढ़ाई जब गर्म हो गया कढ़ाई में दे दिए 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तेल में दे देंगे 1/4 टीस्पून मंगरेल, 1 सूखा मिर्चा। मंगरेल और सूखा मिर्चा फ़ौरन देने के बाद मंगरेल और सूखा मिर्चा को 30 सेकेंड तक फ्राई कर लेंगे। फ़ौरन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिए। अब 2 बड़े साइज का एकदम छोटा छोटा क्यूब करके कटी हुई प्याज दे देंगे। आप लोग देख ही सकते हैं प्याज को लंबा करके नहीं कटे, छोटा छोटा क्यूब करके काट लिए। वैसे ही मिर्चा को भी छोटा छोटा टुकड़े में काट लिए। इधर 2 हरा मिर्चा दे दिए और 2 बड़े साइज का प्याज को इसी तरीके से छोटा छोटा क्यूब करके काट के तेल में दे देते हैं फ्राई करने के लिए। प्याज और मिर्चा को तेल में देने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना होगा। ये ड्राई चना मसाला बनाते टाइम मुझे स्कूल लाइफ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे स्कूल गेट के बाहर ऐसे ही एक अंकल ड्राई चना मसाला बेचते थे। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, रास्ते से आने जाने वाली बहुत सारे लोग भी ये ड्राई चना मसाला उनके पास से खरीदते थे। ऐसे भी बहुत सुबह सुबह ड्यूटी जाने वाले आदमी भी उनके पास से ही ड्राई चना मसाला खरीदते थे। आप लोग देख ही सकते हैं, आप लोगों से बात करते करते प्याज भी एकदम लाइट ब्राउन करके फ्राई हो गया है। अब बॉईल किया हुआ चना दे देते हैं। बॉईल किया हुआ चना दे के अच्छी तरीके से प्याज के साथ मिला लेते हैं। अब ऊपर से हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर छिड़क देते हैं। अच्छी तरीके से चना के साथ मिला लेते हैं। नमक और हल्दी पाउडर देके चने के साथ अच्छी तरीके से मिला के 2 मिनट तक चने को इसी तरीके से कढ़ाई में फ्राई करते रहेंगे ताकि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। अब ड्राई चना मसाला का स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर छिड़क देंगे। रोस्टेड जीरा पाउडर देके और 1 मिनट तक अच्छी तरीके से मिला लिए। आप लोग देख ही सकते हैं ड्राई चना मसाला का कलर कितना बढ़िया आया है, हरा पीला सब कलर दिख रहा है। अब ओवन का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और सर्व करते हैं। स्कूल का यादें ताज़ा करने के लिए हमने ड्राई चना मसाला सर्व करने के लिए एक कागज़ का छोटा सा दोना ले लिए। अब दोना में 1 चम्मच के ज़रिए भर के ड्राई चना मसाला दे देते हैं। ड्राई चना मसाला थोड़ा सा तीखा तीखा अच्छा लगता है, इसीलिए आज हमने ड्राई चना मसाले में 2 हरा मिर्चा दिए हैं। आप लोग अगर कम तीखा पसंद करते हो या फिर अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 1 मिर्चा दे सकते हैं। अब ऊपर से 1 चुटकी काला नमक छिड़क देते हैं। आप लोग चाहते हैं तो 1 नींबू निचोड़ के भी दे सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है, लेकिन हम नींबू नहीं दिए हैं। स्कूल वाले यादें ताज़ा करने के लिए जब कागज़ का दोना दिए हैं तो लकड़ी का चम्मच नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए तो अब स्कूल वाली फीलिंग्स आ रहा है या नहीं।
आप लोग इसी तरीके से ड्राई चना मसाला घर से बना के कहीं सफ़र भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को बाहर का बनाया हुआ खाना खरीदना नहीं पड़ेगा। या फिर आपके घर में किसी का तबीयत ख़राब हुआ या फिर किसी का बुखार आया तो आप लोग इसी तरीके से ड्राई चना मसाला बना के अगर उनको दीजिएगा तो देखिएगा उनका मुंह का स्वाद लौट आएगा। आप लोग ये ड्राई चना मसाला ऐसे भी खा सकते हैं या फिर मूढ़ी के साथ मिला के भी खा सकते हैं, इससे भी बहुत बढ़िया लगता है। आप लोगों में से किस किस को ड्राई चना मसाला पसंद है, आप लोग ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम तो टेस्ट करेंगे ही, उससे पहले आप लोगों को भी टेस्ट करवा देते हैं। सुबह सुबह ये ड्राई चना मसाले से ही सुबह का टिफ़िन कंप्लीट किए। अब शाम को चले गए थे बजरंगबली मंदिर में हनुमान जयंती में, तो उसी उपलक्ष्य में हनुमान जी के नाम से एक केक काटा गया था। तो हम लोग सब भक्तगण एक साथ मिलके ये पूजा में इकट्ठे हुए थे और बहुत एंजॉय भी हुआ था। तो आप लोगों को मेरा आज का ये सिंपल व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा और याद से नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो नेक्स्ट दिन नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कोई एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।